दरअसल हम करते क्या है, हम हमेशा मोह माया में फंसे रहते हैं, किसी के प्रति आसक्त रहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पापा है, ये मेरे दादी है, ये मेरे परिवारजन है, ये मेरे सगे-संबंधी है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी मोटर बाइक फंसे रहते हैं। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको सोशलिज़्म के साथ-साथ आपकी ज़रूरत की चीज़ों के साथ आप सुखमय जीवन का अनुभव करें, स्वर्ग सा अनुभव करें उसके लिए। लेकिन आप इसके प्रति इतना आसक्त ना हो जाएँ कि यही आपके दुःख का कारण बन जाए। परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि यदि आप अनासक्त जीवन जीते हैं, तो आपका जीवन में कभी भी दुःख नहीं रहेगा, आपके जीवन में कभी भी दुःख का एहसास नहीं होगा। गुरुदेव ये भी बतलाते हैं कि सुख और दुःख दोनों जोड़े हैं। इस प्रकार से धूप आती है, छाँव आती है। सुबह होती है तो शाम होती है, दिन होता है तो रात होती है, उसी प्रकार से प्रकृति का नियम है, परमपिता परमात्मा ने ये नियम बनाया है कि आपको कभी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा और कभी बहुत ही आसान जीवन आप यापन करेंगे। तो जब आप सुखी जीवन जी रहे हैं, तो हमें परमपिता परमात्मा को नहीं भूलना है और इतना भी नहीं कि थोड़ा-सा दुःख आए या दुखी जीवन आते, हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, आत्महीनता में चले जाएँ, ऐसा नहीं। दुःख आए तो परमपिता परमात्मा का स्मरण करके उस दुःख को सहना है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ी औषधि जो है ना, वो समय है। आपका समय गुज़र जाएगा, दुःख का समय गुज़र जाएगा, तो अपने आप आपका समय अच्छा जाएगा। कहते हैं बहुत सारे लोग, समय खराब चल रहा है, समय बहुत अच्छा चल रहा है, बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, तो ये सारा समय का खेल है। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं कि आप कहीं पर भी चले जाइए, कहना कर्मणो गति। आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, आप किसी भी योनि में चले जाइए। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं ये बहुत सारे कि जब कुत्ते की योनि में जन्म लेने के बाद भी वो ऐशो आराम से जीवन यापन करता है, उसके पीछे उसकी कर्म है। और बहुत सारे मनुष्य योनि में भी इतने दुख पा रहे हैं, उसके पीछे भी उसके कर्म है। तो क्यों ना यदि आपको मनुष्य जन्म मिला तो आप मनुष्य जन्म में सत्कर्म करके अपने कर्मों का निर्माण कर लें। पुराने जो गलत कर्म हो गए वो हम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता परमपिता परमात्मा के अलावा। लेकिन हम क्या करें ये तो हमारे हाथ में है। कैसा कर्म करें ये तो हमारे हाथ में है। एक छोटे से प्रलोभन के कारण, एक छोटे से फायदे के लिए हम किसी का अहित कर देते हैं, ये बहुत ही बड़ा गुनाह हमारे छोटे कर्म मिलकर आपके गड्ढे में इकट्ठे होते हैं और फिर या तो पुण्य होगा या पाप होगा। ये पाप और पुण्य दोनों का पलड़ा यदि आपका ऊपर नीचे हुआ तो आपके सुख दुख आएंगे। तो जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारा जीवन अनासक्त होकर जीना है। जय गुरुदेव।